औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालबात, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम मुश्किल। मैं हूँ आपका बायोलॉजी का टीचर। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत से होंगे। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। अज़ीज़ तलबा, अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन को समझें, उसकी तारीफ़ को समझें, तो आपके सामने स्लाइड में लिखा है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी को साइंसी लिहाज से मुतालिया करना। अब ये जो लफ्ज़ है बायोलॉजी, ये कैसे अखज़ हुआ? डिराइव्ड, ये 2 वर्ड से लिया गया है, बायोस एंड लोगोस, और ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी, थॉट, रीजनिंग। अब बायोस का मानी लाइफ तो हमें पता चल गया, जिंदगी। लोगोस का मानी स्टडी, मतलब पढ़ना, मुतालिया करना, थॉट, फिर उसको सोचना, फिर रीजनिंग यानी उसके बारे में मुशाहदे करना, तजुर्बे करना। ये क्या हुआ? कंप्लीट बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। अब कुछ पर्सन्स का ये कहना है कि जो बायोलॉजी है ये लाइफ की कंप्लीट स्टडी नहीं है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? अब बायोलॉजी में हम नॉन लिविंग थिंग्स का भी जिक्र करते हैं। एग्जाम्पल वाटर, पानी। अब इसका इंसानी ज़िंदगी के साथ रिलेशन है, इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। और भी ऐसी चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग्स जिनका इंसानी ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब बाज़ ऐसी चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग्स जिनका इंसानी ज़िंदगी के साथ कोई लिंक नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है कि हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स का ही जिक्र करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ते? ऐसा इस वजह से है कि बायोलॉजी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अजीज़ तलबा, बायोलॉजी की डेफिनेशन को समझने के बाद, उसके वर्ड को समझने के बाद, अब हम पढ़ते हैं इसकी मेन डिविजन्स। इसकी 3 मेन डिविजन्स हैं, यानी बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स हैं। इसको 3 डिविजन्स में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 ज़ूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी पहली डिविजन्स को पढ़ें, ज़ूलॉजी को, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कितने लफ्ज़ से मिलकर बना है। इसको 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनाया गया है, जू एंड लॉगस। जू मीन एनिमल्स, लॉगस मीन स्टडी। सो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ज़ूलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर? नेक्स्ट डिवीजन है हमारे पास बॉटनी। वर्ड बॉटनी प्लांट्स को जाहिर करता है। सो कंप्लीट डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट, इसकी 3rd डिवीजन है, बायोलॉजी की 3rd डिवीजन माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, माइक्रो, बायो एंड लॉगी। इसको आप लॉगी भी बोल दें, इसको आप लॉगस भी बोल दें, कोई मसला नहीं है। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ एंड लॉगस मीन स्टडी। So complete definition of microbiology is study of microorganism. Dear students, बायोलॉजी की डेफिनेशन और उसकी डिविजन्स को समझने के बाद अब हम तज़किरा करने लगे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का। इन सब से पहले आपने एक लफ्ज़ अच्छे तरीके से याद करना है। इट इज़ द branch of biology
विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। इस लाइन को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और समझना है। फिर जो ब्रांच मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसका हम तज़किरा करेंगे, वो बखूबी आप अच्छे तरीके से जान सकेंगे उसको। तो चलें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी डिविजन्स को समझने के बाद अब हम पढ़ने लगे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी की पहली ब्रांच और मेन ब्रांच इज एनाटमी। सो व्हाट इज एनाटमी? इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, मतलब ये भी दो लफ्ज़ पर मुश्तमिल है और ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। एना एंड टॉमी। एना मीन अप, टॉमी लफ्ज़ टॉम से निकला है, मीन कटिंग, डाइसेक्ट करना, उसको काटना, तकसीम करना। अब किसी चीज़ को दरमियान से काट कर उसके बारे में स्टडी करना एनाटमी कहलाता है। सो डेफिनेशन ऑफ एनाटमी इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, मतलब इंसानी ज़िंदगी के अंदर होने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात हासिल करना एनाटमी कहलाता है। ज़रूरी नहीं इंसानी स्ट्रक्चर की मालूमात हासिल करना, प्लांट्स की मालूमात भी हासिल करना, हर उस चीज़ की मालूमात हासिल करना जो आपको फ़ायदा दे, आपके लिए बेनिफिट हो, उसको डायसेक्ट करना, उसको दरमियान से काट कर उसकी मेन स्ट्रक्चर को देखना, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना। तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी है उसको कहते हैं एनाटमी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज मॉर्फोलॉजी। ये भी ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये भी दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, मॉर्फ एंड लॉगी। मॉर्फ मीन शेप एंड स्ट्रक्चर, लॉगी मीन स्टडी। अब हर चीज़ की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो मेन व्यू पॉइंट है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो मुख्तलिफ होती है, वो दिखने में भी मुख्तलिफ लगती है और उसको अंदर से डायसेक्ट करके देखें तो अंदर से भी मुख्तलिफ होगी। अब अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर इंसान की शक्ल मुख्तलिफ बनाई है। एक इंसान दूसरे के साथ नहीं मिलता, दूसरा इंसान तीसरे के साथ नहीं मिलता। अब इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। उनकी शेप, उनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है, उनकी जो शेप, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम जो मुतालिया करते हैं वो किस में आता है? मॉर्फोलॉजी में। सो डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और वो किस से मिलकर बने हैं, उनका अंदरूनी ढांचा किस तरह का है, उनको कहते हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी भी टू कैटेगरी में तकसीम होती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल स्टडी है, वो इंसानी ज़िंदगी को जो हम बाहर से मुतालिया करते हैं वो है एक्सटर्नल स्टडी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब हम बात करते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, यानी एक चीज़ को डाइसेक्ट कर कर उसकी एनाटॉमी का मुतालिया करना। एनाटॉमी का मुतालिया करना, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का मुतालिया करना, उसको कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर का मुतालिया कहते हैं उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज सेल बायोलॉजी। सेल क्या है इसके बारे में सुन लें। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जिंदगी का साख्ती लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी बेसिक यूनिट है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच इज फिजियोलॉजी। देयर आर आल्सो टू वर्ड इन फिजियोलॉजी, वन इज फिजियो एंड सेकेंड वन इज लॉगी। फिजियो मीन फंक्शन, लॉगी मीन स्टडी। अब इंसानी ज़िंदगी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में
ऑर्गन पाए जाते हैं, लाइक लीवर, हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड अदर्स। अब इनके जो फंक्शन हैं, दिल का क्या फंक्शन है, दिमाग का क्या फंक्शन है, गुर्दों का क्या फंक्शन है, जिगर का क्या फंक्शन है और दूसरे तमाम अज़ा का क्या फंक्शन है, इनका जो फंक्शन है, इनकी फंक्शनिंग को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। सो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ अज़ा का मुतालिया करना, मुख्तलिफ पार्ट्स के अज़ा का मुतालिया करना, उनके फंक्शंस को समझना, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज जेनेटिक्स। इट इज आल्सो द मेन एंड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब जेनेटिक्स में हम जीन्स के मतलब स्टडी करते हैं। जीन्स क्या है, जीन्स क्या होते हैं, उनके मतलब थोड़ा सा सुन लें। जीन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है जिसमें इनहेरिटिक इंफॉर्मेशन पाई जाए, मुकम्मल इनहेरिटिक मालूमात पाई जाएं, उसको जीन्स बोलते हैं। अब इसको आप एक मिसाल के तौर पर समझ लें। वालिदैन से औलाद में जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं वो सारी जीन्स की वजह से ही होती हैं, ठीक है। अब ऑफस्प्रिंग की जो लाइफस्टाइल है, अगर तो वो बिल्कुल अपने वालिदैन से मिलती जुलती हों, यानी वो खुसूसियात अपने वालिदैन से मुशाबहत रखती हों, तो उन खुसूसियात को हम बोलेंगे कि ये जीन्स की वजह से हुई हैं, ठीक है, जो मुंतकिल हुई हैं और पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग में। तो ये जो खुसूसियात हैं, इनके मतलब जो हम स्टडी करते हैं वो क्या है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। सो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस is called genetics. Next branch of biology is embryology. There are also two words in embryology. The first one is embryo, the second one is logi. Word embryo embryon से निकला है, जिसका मतलब है the unborn, and logi mean the study. So complete definition of embryology is study of development of an embryo to an individual is called embryology. Dear students, embryo का मतलब है zygote और logi study को कहते हैं। So complete word is study of zygote is called embryology. अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़ाइगोट क्या है। व्हाट इज ज़ाइगोट? व्हेन टू सेल्स आर फॉर्म्ड, वन इज फ्रॉम पेरेंट एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम फीमेल मदर। जब मेल और फीमेल से दो सेल्स कंबाइन करते हैं तो ज़ाइगोट बनता है। तो उस ज़ाइगोट की जो स्टडी है, उसका जो मुतालिया है, उसका जो पढ़ाई है, उसको कहते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर स्टूडेंट्स? Students, next branch of biology is taxonomy. Students, जो taxonomy वर्ड है ये ग्रीक लफ्ज़ है, यानी यूनानी ज़बान का ये लफ्ज़ है और ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, टैक्सिस और नोमोस। वर्ड टैक्सिस मीन अरेंजमेंट, तरतीब देना, एक मुनज़्ज़म शक्ल देना, और नोमोस का मतलब ला, मतलब कानून के मुताबिक किसी चीज़ को मुनज़्ज़म हतमी शक्ल दे देना, एक तरतीब देना, उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में हम किसी भी चीज़ को, हर उस चीज़ को जो एक हतमी शक्ल रखती है उसको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। क्लियर? अब नेम कैसे देते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लें, अनियन की मिसाल ले लें, प्याज। अब उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये आगे डिटेल में टॉपिक आएंगे फिर हम पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, अनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सीपा। क्लियर? यानी अनियन पाकिस्तानी लैंग्वेज में उसको नाम दिया जाता है, प्याज उर्दू में कहते हैं, और साइंटिफिक मेथड के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो उसको एलियम सीपा का नाम दिया जाता है।
अगर हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन को पढ़ें और समझें तो वो कुछ यूं है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इसका क्या मतलब कि किसी भी जानदार को, ऑर्गेनिज्म को इस तरह नेम देना, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करना कि उनको एक मुनज़्ज़म तरीके से ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सके। क्लियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ हिस्टोलॉजी। बेसिकली हिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। हिस्टो एंड ओलॉजी, ये भी दो लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, हिस्टो एंड ओलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यूज़ एंड ओलॉजी मीन द स्टडी ऑफ। सो कंप्लीट डेफिनेशन इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। किस लिहाज से देखना, टिश्यूज़ का मुतालिया किस लिहाज से करना? माइक्रोस्कोपिक वे से, यानी माइक्रोस्कोप से टिश्यूज़ का मुतालिया करना। द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब टिश्यूज़ की बात करें तो टिश्यूज़ हमें पता होना चाहिए कि टिश्यूज़ किस तरह मिलके बनते हैं। हमारी बॉडी में जो मौजूद सेल्स हैं, जब आपस में सेल कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनता है। अब टिश्यू डिफरेंट काइंड के होते हैं और अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक स्मूथ टिश्यू की अगर बात कर लें, स्मूथ टिश्यूज़ ये हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, मैदे में पाए जाते हैं, ठीक है। कार्डियक टिश्यूज़ की अगर बात कर लें तो ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, दिल में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ स्केलेटल टिश्यूज़। हमारी पूरी बॉडी के जो स्केलेटल मसल हैं इनको स्केलेटल टिश्यूज़ ही कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा पूरा जिस्म जो ढांचा है ये स्केलेटन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? टिश्यूज़। तो ये सारे टिश्यूज़ क्या हुए, यानी स्टडी ऑफ टिश्यूज़, हिस्टोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में भी दो लफ्ज़ हैं, देयर आर टू वर्ड्स इन पैलियोंटोलॉजी। फर्स्ट वन इज़ पैलियोस and second one is ology. Paleos mean old and ancient. Old mean पुराना, ancient कदीम, हज़ारों साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। और ology mean study. बेसिकली पैलियोंटोलॉजी में फॉसल के बारे में मुताला किया जाता है। सो कंप्लीट डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ फॉसल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को सेकेंड नेम इकोलॉजी का भी दिया जाता है। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, के ऑर्गेनिज्म लाइक हम इंसान और दूसरे जानवर, इनका अपने माहौल के साथ क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे पर किस तरीके से इन्हिसार करते हैं। इनका जो मुतालिया है, इनकी जो स्टडी है, उसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक सोसाइटी। जानवरों का आपस में समाजी ताल्लुक़ जिससे सोसाइटी बने, माशरा तश्कील पाए, उसे क्या कहते हैं? सोशियो बायोलॉजी। अजीज़ तलबा व तालिबात, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है पैरासाइटस। अब पैरासाइटस जो लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़ुबान से लिया गया है, पैरासाइटोस, जिसका मतलब पैरासाइट्स हैं। अब पैरासाइट्स क्या हैं इसके बारे में सुन लें। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट्स एंड इन रिटर्न हार्म देम। अब पैरासाइट्स क्या हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि खुराक हासिल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से और बदले में लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। अब पैरासाइट्स के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये इंसानों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं पहले तो, ठीक है। ये इंसानों से खुराक हासिल करते हैं और उनमें पनाह भी लेते हैं, शेल्टर।
और बदले में लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। दैट इज कॉल्ड पैरासाइट्स। सो डेफिनेशन ऑफ पैरासाइटोलॉजी इज branch of science that deals with the study of parasites, that is called parasitology. Dear students, next branch of biology is biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी की अगर डेफिनेशन को हम समझें तो कुछ यूं बनेगी। बायो का मतलब हम पहले ही ऑलरेडी जानते हैं, लाइफ। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? वो टेक्नोलॉजी जो लाइफ को इन्हांस कर दे, उसको बढ़ा दे। किस तरीके से? मसलन ब्रेड के मतलब अगर हम देखें तो ये भी फूड है, लेकिन इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, इसको मसनूई तरीके से बनाया जाता है। अब जो बीमार लोग हैं, जो पेशेंट है, वो ब्रेड को इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही हमने प्रोड्यूस की है। Clear students? So complete definition of biotechnology is it deals with the practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind. बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं, मतलब इंसानी ज़िंदगी के लिए, ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए जो भी नई चीज़ें बनाई जाती हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ बनाई जाती हैं। ठीक हो गया? क्लियर स्टूडेंट्स? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब मुख्तसर ये समझ लें कि इंसानों की ज़िंदगी के लिए हर वो चीज़ जो फ़ायदेमंद दे और वो वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड हो, दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से लाइफ को बढ़ाना, इन्हांस करना, लाइफ में एक नई उमंग लाना, तो ये सारा क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही होता है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज इम्यूनोलॉजी। इसमें भी दो लफ्ज़ हैं, इम्यूनो एंड लॉगी। वर्ड इम्यूनो मीन इम्यून सिस्टम, immunity, and ology mean the study of. So complete definition is study of immune system. इसको अगर हम समझें, इसको अगर हम देखें तो इसके बारे में कुछ यूं है, स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अब जो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डिफेंस सिस्टम, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक सिस्टम बनाया है जो कि क्या करता है, पैथोजेंस को, वायरसेस को, बैक्टीरिया को, डिजीज़ काजेज एनिमल्स को, पैथोजेंस जो किल करने वाले जानवर, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जानदार। ठीक हो गया? ये क्या करते हैं, जब ये हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो वो जो सिस्टम है, ठीक है, वो मुश्तमिल होता है वाइट ब्लड सेल्स पर। फिर वो क्या करता है, वो इन पैथोजन, वायरसेस, बैक्टीरिया और डिजीज़ काजिंग जो एनिमल्स हैं इनके ख़िलाफ़ फाइट करता है, इनको किल करता है और हमारी बॉडी को इन डिजीज़ काजिंग एनिमल से प्रिवेंट करता है, बचाता है। सो इन बचाने वाले अमल को डिफेंस सिस्टम का नाम दिया जाता है। सो कंप्लीट definition of immunology is it is the study of immune system of animals which defends the body against invading microbes। यानी हमारी बॉडी पे जो इन्वेडिंग माइक्रोब्स हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब्स हैं, जब वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ये उनके ख़िलाफ़ लड़ता है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है, किन से? इन पैथोजन से, इन इन्वेडिंग माइक्रोब से। सो दिस स्टडी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज एंटोमोलॉजी। वर्ड एंटोमोलॉजी भी दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। जो एंटोमो है ये भी ग्रीक लफ्ज़ है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और ये एंटोमोन से लिया गया है जिसका मतलब इंसेक्ट है, और ओलॉजी the study of. So complete definition is the study of insects. इसमें किस चीज़ का मुतालिया किया जाता है? इंसेक्ट्स का, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अजीज़ तलबा व तालबात, लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़
Pharmacology. There are two words in pharmacology: pharmacon and ology. बेसिकली जो फार्माकोलॉजी वर्ड है इसमें दो लफ्ज़ पाए जाते हैं। एक तो ये फार्माकॉन से मिलके बना है और दूसरा आपको पता है ओलॉजी से। फार्माकॉन मीन पॉइज़न एंड ड्रग। पॉइज़न का मतलब है जहर और ड्रग का मतलब है नशा। अज़ीज़ तलबा, फार्माकोलॉजी की कंप्लीट डेफिनेशन: स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म पर नशे के क्या असरात हैं उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। बेसिकली फार्माकोलॉजी में मेडिसिन का जिक्र किया जाता है। बेसिकली फार्माकोलॉजी उस स्टडी को कहते हैं, उस मुताले को कहते हैं जिसमें किस तरह दवाई इंसानी जिस्म पर असर करती है, किस तरह ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती है, उसको मुतासर करती है। एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू द ड्रग्स, किस तरह हमारा जिस्म मंशियात को रद्द अमल पेश करता है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि फार्माकोलॉजी में ड्रग्स एंड मेडिसिन का जिक्र किया जाता है। ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, फार्माकॉन एंड ओलॉजी। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जैसे जैसे आपको समझ आती जाएगी आपने फर्दर नेक्स्ट स्टूडेंट से, अपने और दोस्तों से इन लेक्चर्स को शेयर करना है। डू सब्सक्राइब ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। अज़ीज़ तलबा व तालबात, बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 1, टॉपिक नेम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड देयर ब्रांचेस। हमने तफसीली पढ़ा इसको और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा। स्टूडेंट, आपने इसको रट्टे नहीं लगाने। क्रेमिंग मटेरियल इज़ नॉट अलाउड। आपने इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के लिहाज से याद करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया पैलियोंटोलॉजी, अब इसको हमने रट्टा नहीं लगाना कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसल विच आर द रिमेन एक्सटिंक्ट। बार बार यही याद करते जाएं। इसको आपने बखूबी ये समझना है जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिलियन किस चीज़ को कहते हैं, फॉसल को कहा जाता है, और ओलॉजी मीन जो हम पहले ही जानते हैं द स्टडी को कहते हैं। सो स्टडी ऑफ फॉसल विच आर रिमेन एक्सटिंक्ट इज़ कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। आपको बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्ट के लिहाज से बताया, आपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के लिहाज से इसको ब्रांचेस याद करनी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मोहम्मद कासिम शकील, आपका इंस्ट्रक्टर और टीचर, आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।